श्रेष्ठा भारत भवन रमादा होटल। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने का सोच रहे हो तो इस होटल में रह लेना आपको बहुत इजी रहेगा सब कुछ। एक तो ये उस लोकेशन पर है जहाँ से सारा ट्रांसपोर्ट यहीं से स्टार्ट होता है, चाहे वो बस हो, ऑटो हो या जो भी ट्रांसपोर्ट है। और अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई है या आप भूल गए हो या आपसे बुकिंग नहीं हो रही है तो सामने ही काउंटर है, यहाँ पे भी है। और अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जाओगे वहाँ से भी हो जाएगी। राइट साइड में होटल है इधर, तो आप चल के आओगे थोड़ा सा। बाकी ये पूरी लिस्ट है, वीडियो पॉज करके देख लेना क्या प्राइजेस हैं। बेसिक जो प्राइस है वो है 150 रुपीज़ का। बस कैसी है वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा, बट एक्सपीरियंस के लिए ये ई रिक्शा तो आपको प्राइस दिखाता हूँ सो दैट आपको क्लियरिटी रहे कि क्या प्राइस है। ये चेक करो, आराम से वीडियो पॉज करके देख लेना। मैं इस टाइम भारत भवन पे हूँ, मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ और मुझे जाना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो उसके लगेंगे 110 रुपये। लिस्ट लगी हुई है सो दैट किसी को ये ना लगे कि कोई गलत प्राइस ले रहा है। ये सब नाम क्या है? रेखा बहन। रेखा बहन हमें लेके जाएंगी अपने पिंक ऑटो पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलो जी रेखा जी, चलो आओ चलते हैं। ये है बस स्टैंड, बस आपको यहीं उतार देगी। एंड ये आप देख सकते हो बसेस कुछ ऐसी दिखती हैं, खाने पीने का वहाँ पे कार्ट्स लगे हुए हैं। एंड आप ई रिक्शा लोगे तो करेंगे कहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये एक बार व्यू देखो यार, बहुत बढ़िया। ये देख रहे हो बस, वहाँ से आप आओगे उतरोगे और यहाँ तक वॉक करोगे क्योंकि एंट्री एरी, बट ई रिक्शा आपको बिल्कुल गेट पे ड्रॉप करेगा। बाकी एंट्री में यहाँ पे आपकी टिकट चेक हो जाएगी। आप अंदर आओगे, आप यहाँ पे प्राइजेस देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये भी लेते हो ना सितंबर के मंथ में तो एक ही बात है, मैंने एक्सप्रेस पास लिया है, उसका कोई यूज़ नहीं है, फिर भी ले लिया था इन केस कल को भीड़ हो। इसमें आपको लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता है कि एक्सप्रेस के लिए ये वाली है, उसके लिए वो वाली है। डिफरेंस जो भी रहेगा वो बता दूंगा। एंड टाइमिंग आप देख रहे हो 8 से 6 बजे के बाद एंट्री नहीं होती है। टिकट 3 बार चेक हुई है। बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी है, आपकी पूरी स्कैनिंग, आपके बैग की स्कैनिंग। मेरे पास इसमें पावर बैंक और माइक का था। आप ग्रीनरी देख सकते हो, फुल ऑन है, सिक्योरिटी है। यहाँ से वॉक करके जाना है, वॉक करके चले जाओ। कार्ट है, कार्ट में बैठ जाओ, अच्छी खासी बड़ी कार्ट है। ये देखो आप 10-15 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। ये चेक करो, ये चेक करो एक बार। मैंने कार्ड को बीच में ही रोक दिया ये दिखाने के लिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे दूं यार। पहली बात, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू है, स्टैंडिंग 182 मीटर्स। 182 मीटर्स। आप जब तक यहाँ सामने खड़े नहीं होगे आपको समझ नहीं आएगा कि 182 मीटर्स क्या होते हैं। दूसरी बात कि ये हैं नेशन के फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड ये अक्टूबर को, मतलब 31 अक्टूबर को 2018 में ओपन हुआ था। मतलब आज इसको लगभग 7 साल हो चुके हैं। मतलब अगले महीने 7 साल हो जाएंगे। अगर आप आ सकते हो तो ज़रूर आओ, क्योंकि
जितनी भी अच्छी चीज़ें हमारे देश में हैं हम उन्हें नहीं देखते हैं, एंड ये तो यार गजब ही चीज़ है। मतलब मैं क्या बताऊँ ये कितना अच्छा लग रहा है। वीडियो में ये क्या लगेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि काफ़ी धूप है। एंड ये कार्ट आपको पिक ड्रॉप दोनों करेगी। तो ये देखो यार। एंड सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ आपको मैं, क्योंकि ये ऑफ सीज़न है, बिल्कुल खाली है, देख रहे हो कोई भी नहीं है। तो आप अगर ऑफ सीज़न आ रहे हो तो आपको एक्सप्रेस टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि ऊपर बाद में चलेंगे, यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो, सो दैट आप उनके जो फीट हैं या आप उनको बिल्कुल नीचे से देखना चाहो आप देख सकते हो। ये देखो क्या व्यू आ रहा है, क्या ब्यूटीफुल व्यू है। चलो पहले अंदर चलते हैं। ये लो जी अंदर, एंड ये है एंट्री। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये चेक करो। बाकी ये इसकी डिटेल जो मैं बता रहा था आपको, 31 अक्टूबर 2018 को ये ओपन हुआ था। इधर टॉयलेट है, आप आराम से यहाँ पे जाके अपना सुसु बुसु करो। मेकिंग ऑफ द स्टैच्यू, सिस्टम काम नहीं कर रहा भाई, तो मेकिंग ऑफ द स्टैच्यू तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि सिस्टम, चलो ये वाला काम कर रहा है। ये देखो जी मेकिंग ऑफ द स्टैच्यू, पूरा डिटेल यहाँ पे है, द आइडिया, ठीक है। तो आप आराम से आके देखना, द लोकेशन, ठीक है। बाकी साउंड आ रही है, आपको सुनाई इसमें नहीं देगी बट साउंड आ रही है, ठीक है। द प्लान, ये मूर्ति कैसे बनेगी मोदी जी बोल रहे हैं। बाकी ये सब डिटेल्स आपको इधर से मिल जाएगी। फोन दबा दें तो क्या आएगा, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो आप, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सेलेक्ट करनी है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। तो ये है कुछ सीन यहाँ का, पूरा हॉल ये कुछ ऐसा दिखता है। देखो स्टैच्यू है, वहाँ पे सिर्फ फेस है जो सामने था, ये चेक करो। ये देखो बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही ठंडा, स्पेशली जो कि बाहर बहुत धूप है। तो जैसे ही अंदर आओगे आपको 1-2 मिनट के लिए थोड़ी ठंड भी लगेगी, क्योंकि एसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ये सिर्फ फेस, पूरा थिएटर भी है जिसमें आई एम श्योर पूरा मेकिंग की वीडियो होगी। एंड ये देखो सारी डिटेल जो इसके आसपास की है, चाहे वो डैम हो, चाहे जंगल सफारी हो, चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हो। बाकी क्योंकि ऑफ सीज़न है, देखो कोई नहीं बैठा है, पूरा खाली है। आप चाहे फर्स्ट में बैठो, चाहे सेकंड में बैठो, चाहे लास्ट बैठो। ये लो जी था व्यूइंग गैलरी की, वो ये रहा, उसका एलिवेटर ये रहा। और आपके पास अगर नॉर्मल पास है तो आपको वहाँ से घूम के आना पड़ेगा, जैसे वो लोग आ रहे हैं ना, और आपका एक्सप्रेस है तो आप सीधा अंदर चले जाओ और सीधा लिफ्ट के अंदर, आपको किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो है चीज़ें, देखो ऑफ सीज़न है तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से जाओ या थोड़ा चल के वहाँ सीधा अंदर डायरेक्ट ऊपर चलेंगे व्यूइंग गैलरी के लिए। एक्सप्रेस एंट्री विजिटर, ये लो जी। तो आप सीधा अंदर जाते हो जब आप एक्सप्रेस से आते हो, क्योंकि ठीक है मैं तो नहीं एडवाइस करूँगा, इस महीने में तो एडवाइस नहीं करूँगा दिस साइड, थैंक यू। ये मंथ तो आप जैसे मर्जी आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो सीधा आप आओगे लिफ्ट के अंदर, एंड कितने फ्लोर होंगे ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये चेक करो भाई। तो ये पहुँच चुके हैं 45th फ्लोर पर, 45 फ्लोर हैं साइड डोर तक, कहाँ से एंट्री 45 फ्लोर, पता ही नहीं चला यार। हम लोग बाहर की कंट्रीज़ की लिफ्ट के बारे में बात करते हैं, अगर हमारे यहाँ भी एक से एक लिफ्ट है। तो ये है व्यूइंग गैलरी, चेक करो यहाँ से, ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया। एंड सामने अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। एंड एंट्री हमने बिल्कुल उस साइड से ली है, जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो
वहाँ पे बस स्टैंड है, बाकी ऑटो स्टैंड सब कुछ। आपको फ़ोटो लेनी है ना तो आपको यहाँ खड़े होकर लेनी पड़ेगी। अगर आपको ये बैकग्राउंड में चाहिए ना तो आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक फ़ोटो डाल दूंगा तो आपको आइडिया रहेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कंप्लीट व्यू कुछ ऐसा है। तो बस एक बात याद रखना, अगर आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है ना, ऐसे मत लेना, ऐसे लेनी है, ठीक है। बाकी आप बाहर से देखोगे तो ये चेस्ट लेवल का मतलब जो हाइट है ना, 45th फ्लोर, ये चेस्ट लेवल पर है। तो ये देखो एक बार, ओके रिपोर्ट है। तो नीचे से आपको दिखाऊंगा कि चेस्ट लेवल पे ये जो दिख रहा है कैसा दिखता है, और जितना जूम हो जाए उतना बेटर है। ओके रिपोर्ट है। बाकी एक बार ये लास्ट टाइम व्यू देखो, बहुत ही बढ़िया व्यू है यार, बहुत ही बढ़िया। वो सामने डैम है। आप इधर अंदर वॉक कर सकते हो, दोनों तरफ आप देख सकते हो एलईडीज लगी हुई हैं। एंड इधर भी टॉयलेट है। ये देखो कैसा लगता है, देख रहे हो पूरा अंदर से विजिबल किया हुआ है, ऐसा नहीं है पूरा हाइड किया हुआ है। 360 व्यू मिलता है इधर। साइड ग्लास है बट व्यू पूरा है, बस एक ही साइड है जहाँ पर ग्लास नहीं है। आप फिर से विजिट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एक बार अंदर गए बाहर आए जा नहीं सकते हो, आप फिर जा सकते हो। मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एक ही बार जाओगे और फिर नहीं जाओगे। ये देखो, आप घूम के आओ फिर आ जाओ, फिर आराम से फ़ोटोज़ क्लिक करो। चलो जी अब चलते हैं वापस। एंड ये देखो, ये जो ब्राज़ील में है स्टैचू, उसकी हाइट कितनी है, जो रशिया में है, जो यूएसए में है, जो जापान में है, जो चाइना में है, एंड जो इंडिया में है। तो इनकी ये हाइट है, ये 2018 में है, ये 2008 में है 153। तो आप आराम से वीडियो पॉज करके देख लेना। ये सबसे फेमस है स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए का, वो 93 में है। वो बात अलग है कि वो 1886 में बिल्ट हुआ था, बट कोई बात नहीं, अब हमारा सबसे ऊंचा है तो देखना बनता है। 45th फ्लोर, बहुत बढ़िया। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है ना अपनी हिस्ट्री में, तो आप यहाँ पे आके बहुत इन्जॉय करोगे। जैसे कि ये देखो, द प्राइज़ फॉर फ्रीडम पार्टीशन, बहुत डिटेल में इन्होंने पिक्चर के साथ सब चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। ये है रिफ्यूजी ट्रैवलिंग आफ्टर द पार्टीशन ऑफ पंजाब। पिक्चर देखो, रिफ्यूजी कैंप दिखाया हुआ है, एंड पीपल कैरिंग एन ओल्ड मैन ड्यूरिंग माइग्रेशन, ये देख रहे हो। तो अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, खासकर इंडिया की, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी यहाँ पर इंडिया का मैप है, बहुत ही डिटेल में और अच्छा दिख रहा है बहुत। एंड ये देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगेन आपका इंटरेस्ट वाली बात है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ बहुत इन्जॉय करने वाले हो। चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन, एंड इस साइड देखो सरदार एंड द पार्टीशन, डिटेल है, वीडियोस हैं, सब चल रहा है। क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है तो इन्होंने शायद एक ही टीवी ऑन किया हुआ है, वरना मुझे लगता है सारी स्क्रीन्स ऑन हो जाएंगी अगर ऑन सीज़न होगा तो। बहुत डिटेल में है। एंड पार्टीशन से पहले हमारा इंडिया का मैप कुछ ऐसा था, और बहुत कमाल की चीज़ आपको देखने को मिलेगी अगर आप ठीक से देखोगे। इस बारे में तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, कराची किधर गया, बलूचिस्तान किधर गया, ये तो आपको पता ही है किधर जा चुका है। हमारा इंडिया का मैप ये है, बहुत ही आलीशान। इनफैक्ट अब ज़्यादा सुंदर लग रहा है मैप जो पहले था। ये देखो, कभी कभार कुछ चीज़ें जो होती हैं अच्छे के लिए होती हैं। चलो कोई नहीं, आपको ये देखना है ना मैप, तो एक बार वीडियो पॉज करो अभी के अभी और देखो क्या दिख रहा है। आपको बहुत डिफरेंस समझ आएगा, मैं डिटेल में बताना नहीं चाहता, आप आराम से देखना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। ये है आज का मैप। ऑफ सीज़न में आना आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, बस वो एक्सप्रेस वाली टिकट मत लेना, उसका मुझे कोई यूज़ नहीं लगा। बाकी सब ओके रिपोर्ट है, जगह बहुत अच्छी है, ठंडी है, साफ़ सुथरी, टॉयलेट साफ़ हैं। एंड ये देखो यार, ऑफ सीज़न का मज़ा देखो, क्या बढ़िया लग रहा है यार। ऑफ सीज़न के यही एक बेनिफिट रहता है। मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना खाली होगा जितना खाली है अभी है। मुझे ना थोड़े बहुत लोग होंगे, बट ये तो बिल्कुल ही खाली है। चलो कोई बात नहीं। तो आपको क्या लेनी है, 300 कुछ रुपए की टिकट है, 350 380 रुपये की, वो ले लेना। अब कुछ खाने के लिए ढूंढना है क्योंकि भूख लग रही है, पता नहीं चलता घूमते घूमते कितनी देर हो जाती है। थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा सबसे मेन चीज़, वो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल 182 मीटर्स, वर्ल्ड टॉलेस्ट। अब थोड़ी सी देखो धूप भी कम हो गई है,
कार्ट पे बैठ के आप कितनी बार भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, वो वाली दिक्कत नहीं है। ये मैंने कार्ड ले लिया और मैं सबसे पीछे, पता है क्यों बैठा हूँ? बिल्कुल लास्ट में बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ। ये देखो एक बार, ये देखो क्या बढ़िया शॉट आया यार। और ये देखो आराम से आप जितनी मर्जी बार घूमो। मेरे हिसाब से आप ऑफ सीज़न में आना ज़्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि थोड़ी धूप है मगर मौसम वैसे अच्छा है। यहाँ पे रात को चलता है लेज़र शो, मतलब शाम को, एंड जगह जगह स्पीकर हैं। ये कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। क्या बात है, क्या वाइब है, टू गुड है ना, बढ़िया। आना पड़ेगा यार, आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ ये सब है। ये देखो, ये स्टारबक्स आ गया, ये फूड कोर्ट है, कैफ़े अमूल, सैफ्रॉन, संकल्प, अमूल आइसक्रीम लाउंज। तो एनीवेज कुछ खाने को लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि क्या लिया है। कैफ़े अमूल से एक थाली लिया मैंने, ऑर्गेनिक रोटी 4 पीसेस थाली, ऑर्गेनिक राइस, ऑर्गेनिक दाल, मतलब ये सब चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, एंड बटर मिल्क। बाकी लोकेशन बढ़िया, ठंडी, एंड व्यू आपको यहाँ से भी मिलेगा, बाहर का आपको दिखता रहेगा स्टैच्यू। भाई खाना कैसा है, खा के बताता हूँ आपको। प्राइजेस ठीक हैं, ये पूरा मेन्यू पॉज करो, देख लो अपने हिसाब से। ये लो भाई, ये ऐसे आएगी अपनी थाली, एक बढ़िया, एक बंदे के लिए बहुत है, साथ में कर्ड भी है, तो एक बंदे के लिए बहुत है। लंच हो चुका है एंड अब चलेंगे बाहर से, एंड बाहर से व्यू देखेंगे ऊपर का। फ्री गोल्फ कार्ट बोर्डिंग पॉइंट, यहीं पे छोड़ेगे, यहीं उतारेंगे, जितनी मर्जी बार, कोई दिक्कत नहीं। व्यू देखो यार एक बार, क्या बढ़िया दिख रहा है यार। देखो आसमान, स्टैच्यू, ओए इतना लंबा चौड़ा, बहुत ही ब्यूटीफुल यार, बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड साइड में ही स्टेयर्स हैं, जो अभी बंद करी हुई है, जो कि ऑफ सीज़न है, कि ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है एरिया खोलने की। ये चेक करो भाई, ये देखो एक बार, देख रहे हो, ग्रैंड है, ग्रैंड। ये चेक करो एक बार, अब देखो, ये बहुत ही क्लासिक है यार। इंडिया में होके अगर आप ये नहीं देख रहे, पैर का साइज देखो यार, सॉलिड, देख रहे हो। एंड एक बहुत ही कमाल की चीज़ है जो मैंने कहीं पे पढ़ी थी, आप ये देखोगे ना, थोड़ा सा ऐसे है, देख रहे हो, जैसे होता है ना, आप थोड़ा चल रहे हो ऐसे आगे की तरफ, तो इसको ऐसे बनाया गया है कि आप आगे बढ़ रहे हो। और अगर आप, मैं उसको इससे कंपेयर करूँ, ये देखो बिल्कुल फ्लैट है ना, बिल्कुल फ्लैट है, इसको देखो स्लाइटली ऐसा है। तो इसको इसी कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया है कि आगे बढ़ रहे हैं और आप सब भी आगे बढ़ो। बाकी 45th फ्लोर यहाँ से नहीं दिखेगा, दूर से दिखा सकता था, कुछ अपन के बराबर भी नहीं है। ये देखो, देख रहे हो, डिटेल्स चेक करो एक बार। और ये है इस जगह का पूरा व्यू, गोल्फ कार्ट एरी, एंट्री वो वहाँ पर है, सामने डैम है, नर्मदा रिवर तो आप दिख ही रही है आपको। बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आके आपको बहुत एक पीस मिलेगा। ऑल दो वो बात अलग है कि थोड़ी भीड़ है, लोग थोड़ा शोर मचा रहे हैं। उतर जाओ भाई, सिविक सेंस, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ जी आओ। एंड मैंने एक चीज़ और पढ़ी थी, सबसे पहले जो बना था ना, वो ये वाला ब्रिज था। ये जो ब्रिज है ना, ये जो आप देख रहे हो, जो जंग लगा हुआ है, जब इस चीज़ को बनाना इन्होंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले ये बिल्ट हुआ था, उसके बाद सारी चीज़ बिल्ट हुई थी। चलो ये
एक बार 360 व्यू तो बनता है पूरा। सामने देखो क्या वो रेज आ रही हैं, सूरज, उसके आगे क्लाउड्स हैं, दिख रहा है। कैमरा काफ़ी हद तक जस्टिस कर सकता है, 100% नहीं बोलूँगा, काफ़ी हद तक जस्टिस कर सकता है। ये देखो क्या सुंदर लग रहा है। ये कुछ बैक का व्यू है। एंड भाई सबसे अच्छी चीज़ है, शाम के बज रहे हैं 5, मौसम अच्छा है, हवा अच्छी है, धूप ऑलमोस्ट जा चुकी है चूँकि बादलों ने कवर कर लिया है। बाकी ये देखो यार, जंगल, पहाड़, पानी, सारा कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाता है आपको। ये देखो टू गुड है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि भीड़ नहीं है। मैंने जो वीडियोस देखी थी ना इसकी, वो इतना क्राउडेड था, बट इस टाइम पे तो बिल्कुल खाली है। तो ये है इसका 360 व्यू। डिटेल्स चेक करो यार, चप्पल की डिटेल देखो आप, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेल्स देखो, देख रहे हो डिटेल्स। चलो घूम के वापस आ गए। जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं, लास्ट बार। ये वाला व्यू टू गुड है, टू गुड। कैसा लगा? बढ़िया, वर्थ इट है, आना ज़रूर बनता है, एक बार तो बनता है आना। तो आप कहीं भी रहते हो, एक बार ज़रूर आओ। वर्ल्ड फेमस चीज़ है, वर्ल्ड टॉलेस्ट है, और अपने इंडिया में है। टू गुड, टू गुड, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। एक बार ये ना इसकी डिटेलिंग चेक करो यार, देख रहे हो। वैसे तो यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है, पार्क्स हैं, डैम हैं, गार्डन है। यहाँ पे एक फेरी भी चलती थी, आज नहीं चल रही है, क्या रीज़न है मैं नहीं जानता। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ये स्टैचू देखना था और एक फेरी में एक राइड चाहिए थी, बट फेरी बंद है। तो एक लेज़र शो होता है, उसकी टिकट मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि उस पैकेज के अंदर आता है। यहीं बैठे बैठे जो सुकून मिल रहा है ना, पीछे चिड़ियों की आवाज़ सुनो, चा 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 चा। और थोड़ी देर और लेज़र शो देखूंगा, आई थिंक 15 मिनट का है, 10 मिनट का है। उसके बाद आराम से अपने होटल में जाके रेस्ट करूंगा यार। मज़ा आ गया यहाँ पे, मतलब जितने भी घंटे यहाँ पे स्पेंड करे ना मैंने, वर्थ इट थे, बिल्कुल वर्थ इट। फाइनली स्टार्ट हो चुका है लेज़र शो।
13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झगड़ेबाज से। 2 बच्चों, बेटी भीम बहन और बेटे काया भाई को जन्म देने के बाद झगड़ेबाजी असमय चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह का था। पीरियड का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में अब बनाने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जय और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक चलो जी, ख़त्म हो गया। बहुत ही बढ़िया शो था। बस सिर्फ ऑडियो थोड़ी सी ज़्यादा बेसी थी, अदरवाइज़ सब ओके रिपोर्ट है। ये देखो कितने लोग हैं यहाँ पर, पूरा भर गया था। मुझे लगा कम लोग होंगे, बट नहीं, फुली पैक। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बाय क्रूज़। ये क्रूज़ चलता है। ये देखो टाइम स्लॉट सारा इन्होंने टेप लगा रखा है। अभी क्यों बंद है मैं नहीं जानता हूँ, सब कुछ बंद किया हुआ है। एंड सेम यहाँ पे डैम व्यू का राइड होता है, स्पीड बोट राइड होती है। तो ये मुझे करनी थी, क्रूज़ करना था, मतलब ये स्पीड बोट तो नहीं करनी थी। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे करनी थी, बाकी और कोई भी चीज़ में मेरा इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।